जय माता दी, जय माँ कामाख्या। बहुत से मनुष्यों को काल सर्प दोष रहता है। उसकी मुक्ति के लिए वह ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के पूजा पाठ भी करवाते हैं, परंतु पूजा उनकी सफल नहीं होती है, पूजा असफल हो जाती है। तो पूजा असफल क्यों होती है, आज हम उन कारणों के ऊपर विचार करेंगे। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, ऐसी कामना हम माँ भगवती जगत जननी से आपके लिए करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। काल सर्प योग की मुक्ति के लिए जो आप पूजा करते हैं वह पूजा फेल क्यों हो जाती है, हम उन कारणों को आपके सामने बता रहे हैं। तो जब भी यदि कोई व्यक्ति काल सर्प दोष की पूजा कराता है तो पूजा में कुछ विधि विधान का पालन करना होता है। उनके ऊपर आज विशेष पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। तो काल सर्प दोष की पूजा में शुक्ल पक्ष में चंद्र बल देखना चाहिए, और कृष्ण पक्ष में यदि पूजा कराते हो तो तारा बल को अवश्य देखना चाहिए। ये देखने के लिए ज्योतिषी लोग जो होते हैं, जो पूजा कराते हैं, पंडित जी लोग, उन्हें मालूम होता है कि शुक्ल पक्ष में चंद्र बल कैसे देखा जाए और कृष्ण पक्ष में तारा बल कैसे देखा जाए। यजमान के घात चंद्रमा पर जरूर विचार करना चाहिए पूजा कराते समय। अमावस्या को अश्लेषा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र हो, या आद्रा नक्षत्र हो, या साती नक्षत्र हो, या उपरोक्त नक्षत्र हो तो उत्तम होता है। इसलिए अमावस्या के दिन इन्हीं नक्षत्र में ही पूजा कराएं तो ज्यादा फायदा होगा। नाग पंचमी के दिन तो नक्षत्र भी नहीं देखा जाता है। नाग पंचमी के दिन पूरे दिन भर काल सर्प दोष का यज्ञ करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, और नव नाग स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यानी पूजा करने पर जो मुहूर्त विचार है, उस मुहूर्त विचार में शुक्ल पक्ष में चंद्र बल देखना चाहिए, कृष्ण पक्ष में तारा बल देखना चाहिए, और नाग पंचमी के दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। अमावस्या के दिन पूजा कराते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र उसमें होना चाहिए, शतभिषा नक्षत्र होना चाहिए, या आद्रा नक्षत्र होना चाहिए, या स्वाति नक्षत्र होना चाहिए। और सबसे अच्छा जो माना गया है वो माना गया है बुधवारी अमावस्या अश्लेषा नक्षत्र हो, उस दिन तो पूजा कराना ही कराना चाहिए। चाहे 1000 काम आपको छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए और काल सर्प दोष की पूजा करवाइएगा। बुधवार का दिन अमावस्या हो और अश्लेषा नक्षत्र हो, उसमें ही पूजा कराइए, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ यही दिन होता है। जिस दिन गोचर में वापस काल सर्प योग बनता हो, राहु जिस नक्षत्र में हो, वह दिन श्रेष्ठ कहलाता है। नवरात्रि श्रेष्ठ कहल है, अश्लेषा युक्त नवमी सर्वश्रेष्ठ है पूजा करने के लिए, काल सर्प दोष की पूजा के लिए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में इस योग की निवृत्ति होती है, पूजा करा सकते हैं। नक्षत्रों में जो है घनिष्ठिका नक्षत्र युक्त द्विपुष्कर योग को छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। पंचक त्रिपाद नक्षत्र भी त्याग देना चाहिए, परंतु अश्विनी नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, स्वाति, अश्लेषा, पुष्य, मघा, मूला, ज्येष्ठा, शतभिषा, अश्विनी नक्षत्र, ये सब स्वीकार करने योग्य हैं। इन नक्षत्रों में भी काल सर्प योग की पूजा हो सकती है।
तिथि के हिसाब से यदि अपन चलते हैं तो पड़वा तिथि, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, नवमी तिथि, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या है तो इस कार्य के लिए शुभ मानी गई है। भद्रा वेधति योग, 6 तिथि, वृद्धि तिथि, अधिक मास, 6 मास, ये सब त्याग देना चाहिए, इनमें पूजा नहीं कराना चाहिए। भद्रा में पूजा नहीं होती है, वेधति योग में नहीं होती है, 6 तिथि में नहीं होती है, वृद्धि तिथि में भी पूजा नहीं कराना चाहिए, अधिक मास में पूजा नहीं होती है कालसर्प दोष की, और 6 मास में भी पूजा नहीं होती है कालसर्प दोष की। 7 वारों में शनिवार, रविवार, मंगलवार को छोड़कर सभी वार कालसर्प निवृत्ति हेतु शुभ माने गए हैं। यानी शनिवार के दिन नहीं कराना चाहिए, रविवार के दिन नहीं कराना चाहिए, मंगलवार के दिन नहीं कराना चाहिए। इसमें भी बुधवार जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि राहु दोषम बुहोन्यात सूत्र के अनुसार बुधवार इस कार्य के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो कालसर्प दोष की पूजा कराते समय इन सब मुहूर्त विचार पर भी आपको ध्यान देना है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यदि इस संबंध में आपको कोई किताब चाहिए ज्ञान के लिए तो आप हमारे द्वारा लिखी गई किताब है जीवन में संघर्ष क्यों, यह किताब आप खरीद सकते हैं। इस किताब में कालसर्प दोष से संबंधित सभी पूजा पाठ के नियम कानून बताए गए हैं। कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष और प्रेत दोष, ये 5 दोष के बारे में उस किताब में लिखा गया है। यहाँ पे एक विशेष चीज है कालसर्प दोष की पूजा के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान रखने वाली बात है कि घर में मंगल कार्य होने के बाद 1 वर्ष तक नागबली, कालसर्प योग, शांति की पूजा नहीं करना चाहिए। पत्नी गर्भवती हो तो 5 माह तक यह कार्य कर सकते हैं, उसके बाद यह कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर में यदि बहुत सारे उपद्रव हो रहे हो, सामूहिक संकल्प हो, अचानक तीर्थ प्रसंग हो जाए, स्वास्थ्य ठीक न हो, अशुभ स्वप्न दिखना चालू हो जाए, मृत्यु का भय हो, अशुभ की आशंका हो, तो ऐसे मुहूर्त पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि ये सब चीज आपको दिख रहे हो तो इसमें मुहूर्त की जरूरत नहीं, पूजा कर सकते हैं। परंतु घर में यदि मांगलिक कार्य होने के बाद 1 वर्ष तक नागबली, कालसर्प दोष की शांति नहीं करनी चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब पूजा कराने के लिए जाते हो तो पंडित जी के पास पूजा करने के लिए जाते हो तो वो तो आप जब भी पूजा करने के लिए जाएंगे तब ही पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें मुहूर्त से कोई मतलब नहीं होता है कि आपकी पूजा सफल होगी या नहीं होगी, इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। आप जब कहेंगे तब पूजा करा देते हैं। आप उनसे कहोगे साहब हमें कल ही कराना है पूजा, तो वो कल ही आपको बुला लेंगे। उनको कोई मुहूर्त विचार कुछ भी नहीं देखना पड़ता, क्योंकि जब उनको ज्ञान ही नहीं है इस चीज का। इसलिए आप जब भी कालसर्प दोष की पूजा कराएं तो विशेष पंडित जी से ही कराएं, एक्सपर्ट पंडित से ही कराएं, और मुहूर्त अवश्य देख लें कि कालसर्प दोष की पूजा कब कराना चाहिए। आप चाहे तो YouTube पर भी देख सकते हैं और नेट पर भी सर्च करके देखी जा सकती है, और या फिर आप देव राधा ट्रस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मैं आपसे पुनः ये प्रार्थना करूंगा कि जब भी कालसर्प दोष की पूजा कराएं फालतू समय बर्बाद न करें, पैसे बर्बाद न करें, और अपना हर प्रकार का कर्म बर्बाद न हो, पूजा बर्बाद न हो, इसके लिए बहुत सोच समझ करके विधि विधान से पूजा करवाना है, और इस बात का ज्ञान करके करवाना है कि जिस दिन पूजा हो रही उस दिन पूजा करने का वास्तव में मुहूर्त भी है या नहीं है। जो हमने आपको ये प्रतिबंध बताए बहुत सारे, इन सब का अवश्य आप ध्यान रखें, फिर ही पूजा कराएं। पंडित के ऊपर मत छोड़ दीजिए।